सेकेंड वेव जब स्टार्ट हुआ तो इसकी खबर कई बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सेकेंड वेव के बारे में गवर्नमेंट को और आवाम को मीडिया में, सोशल मीडिया में इत्तला कर रहे थे कि भाई इसकी सेकेंड वेव, कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है, सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है बोल के बता रहे थे। अब सेकेंड वेव को रोकने में हुकूमत नाकामयाब है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेकेंड वेव को रोकने में नाकामयाब है। अब सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा था भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क डालो, सैनिटाइज कर लो, दावत शादियाँ में, फंक्शन में जाना बिल्कुल अवॉइड करो। हुकूमत की तरफ से या सामाजिक कारकुनों की तरफ से, साइंसदानों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, पढ़े लिखे समझदार लोगों की तरफ से आवाम को एक तरफ से बताने की कोशिश की जा रही थी। शादी, बड़े बड़े फंक्शंस में जाना, पब्लिक फंक्शन में, पब्लिक गैदरिंग में जाना अगर तुम लोग अवॉइड कर लोगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हो। ये मैसेज रेगुलरली 1.5 साल से 2 साल से ये मैसेज, जब से कोरोना है जब से ये मैसेज चल रहा था, उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, ऐसा समझ गए थे कि भाई लोग अभी कोरोना चले ही गया। उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चला, सेकेंड वेव स्टार्ट हुई। सेकेंड वेव स्टार्ट होते ही क्या हो गया, अब हुकूमत परेशान, लोग परेशान, सारे सामाजिक कारकुन परेशान और डॉक्टर्स सब परेशान। आप सब जानते हैं भाई हॉस्पिटलों की हालत क्या हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, रेमडेसिविर नहीं मिला, उसके मेडिसिन नहीं मिले, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन में बहुत सारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिल गया, उस वजह से अब लगाने की वजह से, अच्छा जब ऑक्सीजन घर घर लेके जाके सिलेंडर बचाने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे तो उनको कौन सा ऑक्सीजन में किस तरह का पानी मिलाकर देना है उसका पता नहीं चला, तो कौन सा पानी मिला के दे दिया। तो अब चलो अब ये हटने के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी, ऑक्सीजन गैर गलत सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं देने की वजह से अब आए। तो एक ही हमारा एक मकसद क्या है, लोगों की ज़िंदगी, इंसानियत को बचाना है। तो उसके डायरेक्शन में हमने काम स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, हमारा पीएससी सेंटर केजेहಳ್ಳಿ में बीबीएमपी का गवर्नमेंट का पीएससी सेंटर है, वो पीएससी सेंटर में लगातार सवेरे 9:30 से लेकर शाम के 4:30-5 तक भी हमने वहाँ पर कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोगों को अपील किया। जिसको भी बुखार आ रही, हमने सारे डॉक्टर्स को बात किया, जहाँ पर लोग यहाँ पर मेडिकल बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। और बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने अपील किया भाई आप जो भी बंदा आपके पास बीमार होकर आ रहा है उसे बोले जाओ, जाकर आप कोरोना टेस्ट कराओ। कोरोना टेस्ट कराने से क्या होता है, अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम हॉस्पिटल का इंतज़ाम कर सकते हैं, नेगेटिव आया तो भी हम उसको इलाज करवा सकते हैं। हमने लोगों के दरमियान एक अवेयरनेस लेके आया, भाई तुम जाके कोरोना अगर बुखार आ रहा है, तुम्हारे अंदर सुस्त महसूस हो रहा है या अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे तुम बीमार महसूस कर रहे हो, बिना झिझक डरे नहीं, जाओ तुम कोरोना टेस्ट कराओ। तो हमने इसको लोगों के अंदर एक मैसेज स्प्रेड किया। उसके बाद हमने क्या किया, पीएससी सेंटर में ये लगातार जार साहब, यहाँ के एमएलए जार साहब की मदद से हमने क्या किया, वहाँ पर लगातार कसीर तादाद में लोगों को वहाँ पर पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया। अच्छा, उसके बावजूद क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे हामिला मतलब कैरिंग करने वाले औरतों को तकलीफ हो रही थी, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब उनको डिलीवरी करना है तो प्रॉब्लम, विदाउट आरटीपीसीआर टेस्ट उनको अलो नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या किया, लेडीज़ के थ्रू, आशा वर्कर्स के थ्रू उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करके भाई बिना डरे आप आओ, आके आरटीपीसीआर करो। आप नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग बात करेंगे आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर पॉजिटिव भी आ गया आपकी डिलीवरी होने के लिए हम लोग मदद करेंगे। इस तरह का हमने इंतजाम किया। अभी है वैक्सीनेशन। एक देखो, वैक्सीनेशन आज सारी दुनिया में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, हर जगह आज वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। जो कंट्रीज वैक्सीनेशन लगा लिए वहाँ पर हल्का 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 लॉकडाउन निकल गया है। और लॉकडाउन निकलने के बाद लोग आम जिंदगी, पहले की जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। क्यों वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन अब फिलहाल एक हमारे पास एक शील्ड है। मतलब कौन सी शील्ड है? देखिए, एक बांध है, एक डैम है, डैम में
डैम का पानी अगर रोकना है तो हम क्या करते हैं, डैम के गेट्स को लॉक करते हैं, लॉक करके थोड़ा 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 पानी यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज कोरोना को अगर रोकना है, हर कम्युनिटी को, हर एक बंदे को, हर एक बाशिंदे को वतन अगर बचाना है, खुद को बचाना है, आप अपनी कम्युनिटी को बचाना है, फैमिली को बचाना है, तो एक ही शक्ल हाल है, वो है वैक्सीन। अगर वैक्सीन लगाएं तो आपके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। वैक्सीन लगाएंगे तो मैक्सिमम 7 दिन तक आपको बुखार रहेगी, बस बॉडी पेन रहेगा, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, अगर आपके अंदर सीरियस इलनेस है, ओपन हार्ट सर्जरी होकर है आपको, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आप हाईली बीपी शुगर के पेशेंट हैं, आप अपने डॉक्टर के पास एक बार टेस्ट करवा लें, करवा के उसके पास राय मशवरा करके आप इंजेक्शन दिला सकते हैं। अगर आप इंजेक्शन दिला लिए, ये नहीं सोच रहे हैं भाई मैं इंजेक्शन दिला लिया मुझे कोरोना नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ये वैक्सीनेशन सिर्फ बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, कोरोना का वायरस अंदर गया खुदा ना खास्ता, तो उसको लड़ने के लिए, कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हम अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को तैयार कर रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। दूसरा, इसमें कोई मैजिक नहीं है, गलत बातें हैं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद लोग मास्क नहीं, सैनिटाइजर नहीं, डिस्टेंस नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी जान को भी खतरा है, सेंटर होगा यहाँ पर, उनकी जान को भी खतरा है। और दूसरी बात क्या है, वैक्सीनेशन का देखिए, अभी वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने गोविंदपुरा में जार साहब की और बीबीएमपी की गवर्नमेंट की मदद से गोविंदपुरा में हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप कर दिया है, जहाँ पर डोमिनिक स्कूल बीबी राजू को हमने बात किया तो बंदा खुशी के साथ पूरी स्कूल हमारे लिए हैंड ओवर करके छोड़ा है। वहाँ पर हमने वैक्सीनेशन ड्राइव का कंटिन्यूसली सुबह में 10:30 से तकरीबन शाम के 4:30 तक वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव हमने स्टार्ट कर दिया। वो वैक्सीनेशन वहाँ पर सेंटर में 45 प्लस की एज के लोगों के लिए हम दे रहे हैं। वहाँ गोविंदपुरा के लिए ही नहीं है, गोविंदपुरा और आजू बाजू के इलाकों के लिए हमने वैक्सीनेशन ड्राइव वहाँ पर सेटअप कर दिया। उसके बावजूद और एक वैक्सीनेशन ड्राइव हम केजीहಳ್ಳಿ लिमिट में खुवतुल इस्लाम गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में भी हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को 45 प्लस की एज के लोगों के लिए हमने सेटअप कर दिया। रहा 18 प्लस का जो मसला है, अब क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन 5 वेल 7 वेल या 10 वेल हमारे लिए 2 दिन में 3 दिन में अलॉट कर रहे हैं। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सिविल वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर्स, ओला उबर टैक्सी ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, जो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंसंट्रेशन करके हम उनको वैक्सीनेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हाउसकीपिंग, जो घरों में जाकर काम कर कर अपना जीना संसार चलाते हैं, उनके लिए भी हम लोग कंसंट्रेशन करके अब उनको वैक्सीनेशन लगा। उसके बावजूद हुकूमत ने तो फ्री कर दिया है, जिनके पास पैसा है 1000, 1500, 2000 जो भी चार्जेस हैं, जिनके पास पैसा है वो जाके पैसा देकर वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। अभी रेगुलरली हमारे वार्ड में 3 वैक्सीनेशन सेंटर रेगुलरली एक्टिवली काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। जी, दिस इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दी गवर्नमेंट, बीबीएमपी साइड गवर्नमेंट फ्री। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे ऐसे एनजीओस हैं, पीस मिशन है, मर्सी मिशन है, और इंडस एक्शन है, और बीजंग बाइट्स है, और मेमन जमात के लोग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मेंबर्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत से टाइअप होकर, बीबीएमपी से टाइअप होकर, और बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से टाइअप होकर वहाँ पर कैंप लगाकर नौजवान बच्चे जो काम को जाना चाह रहे हैं, अभी देखिए हुकूमत की तरफ से स्ट्रिक्ट एक एक्शन आ गया, अभी स्ट्रिक्ट एक रूल आ गया, अगर आप वैक्सीनेशन डालेंगे तो काम पर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। उस वजह से 18 प्लस के बच्चे नहीं चाहते हुए भी आज वैक्सीनेशन लेना उनके लिए ज़रूरी हो गया। नहीं चाहते हुए मतलब उनके अंदर ये वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, भाई आइंदा वैक्सीनेशन। अब ये पागल लोग, बहुत सारे पागल लोग भी देखिए, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव रहेगा। ये वैक्सीनेशन को लेकर इंटरनेशनल माफिया है, ये वैक्सीनेशन लेने से ऐसा होता है, ये वैक्सीनेशन लेने से ऐसा होता है, क्या भी नहीं हो रहा है। अगर होना है तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ,
बहुत सारे लोग सबसे पहले 2 डोज उनका हो गया, अगर होना है 2-3 महीने में, 4-5 महीने में सबसे पहले उनको होना था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर आइंदा चलकर उनको होना है, उनको सबसे पहले होगा। हमने भी लिया है वैक्सीन, हमें भी होगा। समझ में आ रही बात है? लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे उलमा भी अब कौम को समझाने के लिए तैयार हैं, वो समझा रहे हैं वैक्सीनेशन लेना। अगर ये वबा को रोकना है तो वैक्सीनेशन लेना है। कब तक समाजी कारकुन आपके लिए मदद करेंगे? कब तक गवर्नमेंट आपको बिठा के कुछ ऐसा करेगी? आधार कार्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसकी गलती हुआ? गलती किसकी? बना कुछ नहीं होता। बना को नहीं बोले तो हमें बोले ना। अब यहाँ नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, गलती बच्चा अगर करे तो हम उसे बच्चा गलती करे बोल को बोल सकते। आधार कार्ड सेंटर कितने जगह नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं डाल को आधार कार्ड नहीं बनाए, एड्रेस हमें कितने आदमी के करेक्शन नहीं कर को दिए, हमें क्या क्या नहीं करे उनके वास्ते। आधार कार्ड बना दिए, वोटर आई डी बना को दिए, उनको पूरा सेटरेट करे। अब आधार कार्ड इसमें नहीं बनाया बोले तो अब कहाँ है उन्हें? अब बोलना उन्हें बाहर को से कि दूसरे मुल्क से आया रहेंगे बोल को बोलना है हमें उसे। कितने साल से आधार कार्ड का ड्राइव? तकरीबन 10 साल से इसके पीछे आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड बोल के लगे इन लोग। बीपीएल कार्ड कितने बनाए? मैं खुद बीपीएल कार्ड 5000 बीपीएल कार्ड का इंतजाम करके हूं। 47,000 आधार कार्ड ये मुजम्मिल मस्जिद में फर्स्ट कैंप डाल को 47,000 आधार कार्ड हमें यहाँ बनाए ये मुजम्मिल मस्जिद में। बच्चा से लेकर बुढ़िया से लेकर बड़िया तक लेकर ये मुजम्मिल मस्जिद में 47,000 बनाए। और डिफरेंट कैंप डाल को और एक 38,000 आधार कार्ड बनाया हमें। तो कितने जगह करना? आज जिसका भी आधार कार्ड नहीं है, हमें उनको रेक्टिफिकेशन करने के वास्ते गैजेट ऑफिसर करने जा रही, सहीना करा को दे रही, हमें उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर को दे रही। हमें खुद बुला लग को बेंगलोर 1 में बुला लग को हमें आधार कार्ड बना रही। मेरे पास आधार कार्ड इसने घर में बैठ गया तो उन्हें और किसी को ख्वाब नहीं पड़ता है क्या? उन्हें थोड़ी जद्दोजहद करना पड़ता। भाई आधार कार्ड मेरे पास नहीं है बोल को एमएलए ऑफिस को जाओ या जहां पर बीबीएमपी ऑफिस है वहां जाओ, तुम्हारा कोई सामाजिक कारकुन है वहां जाओ, तुम्हारा बीबीएमपी कारपोरेटर है, एक्स बीबीएमपी कारपोरेटर है वहां जाओ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हों तैयार है मना को देने के वास्ते। आधार कार्ड का मसला अलग है, पैनाडेमिक का मसला अलग है। अब बहुत सारे लोग देखो, अब बहुत सारे सामाजिक कारकुन, अब हमारा हफीजुल्लाह साहब उन्होंने कहाँ की रहते हैं बेचारे, उन्होंने पहले से भी सोशल वर्क कर ले आती, उनके नज़र में क्या तो भी दिखा तो करती। अब गोविंदपुर का इलाका कहीं को चुन लिए, शायद मैं उनका दोस्त हूँ या मैं हमदर्द हूँ, या हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं। सरकार से ज़्यादा हमें खुद की तैयारी करना है। तुमने मालूम है सरकार पूरे गए, सरकार क्या भी नहीं करती मालूम है। आज हॉस्पिटल को गया तो बच को आना इंसान मुश्किल है। प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे बिल्ला 15 लाख 20 लाख ही 30 लाख ही भरने हो रहा है, बाहर ने बिल्कुल नहीं हो रहा। आज बोल रही आदमियां नेक्स्ट 3rd वेव आया तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है। बोल को भाई बोल रहा हूँ बच्चों को क्या तो हुआ तो आदमियां दिमाग खराब कर लेती है। सरकार को सरकार नहीं समझते। तुमने मालूम है सरकार की क्या हालत? सरकार क्या है? पुलिस वाले को बोल डालती है आदमियों को टाइट कर डालो भाई बोल को। हाँ, पुलिस वाले कुत्ते को मारे सका मारती है, उनके अंदर इंसानियत है क्या? सरकार को सिर्फ लॉकडाउन का एक ही बहाना है। मैं बोल रहा हूँ भाई सरकार कुछ नहीं करती, करना है तो हमें कर लेना, हमें कर लेना तो क्या कर लेना? कमाने जाना, मास्क डाल लियो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, सैनिटाइज कर लियो, वैक्सीनेशन दिलाओ, होगा। उसके साथ साथ तुम्हारे घर में माँ बाप ही बच्चे ही, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? माँ बाप को बच्चों को बोलो बेकार काम भी जाओ को ना, बेकार आदमियों को किसी भी बुलाओ भी ना को घर में। जरा दिन में 1 साल 2 साल कौन भी काम भी नहीं गया तो क्या भी होता नहीं। इंटरनेट है, वीडियो क्लिपिंग में बात कर लियो, वीडियो कॉलिंग कर लियो, बात कर लियो। सरकार लीड रहा इनो कुछ भी नहीं कर सकता। देने वाला कितना देगा? अल्लाह के नेक उन्होंने जमीर भाई उन्होंने दिल खोल को कर रही। वैसे एमएलएस भी हैं और कारपोरेटर्स भी करने वाले कर ले कोई। और करने वाला कितना करता भाई? कहां से ले ला करता? अगर तुम्हें कर रही बोला तो हुकूमत तो उसके ऊपर निगाह, उसके ऊपर पुलिस वाले निगाह, उसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट वाले निगाह, अपोजिशन वाले निगाह रखती, उसका नाम बदनाम करने की कोशिश करती है। वाई नॉट? हमें की वो खुद को हमें लोग प्रोटेक्ट नहीं कर लेना ये बीमारी से? आज मस्जिदा बंद होगी, देवला बंद होगी, चर्चा बंद होगी, दरगाह बंद होगी, नहुसत फैली है हर जगह।
खुद को हमें लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। देने वाला ले लाया को कहाँ की ले लाया देता 50 फोटो 50 वीडियो। इंसान की खुददारी खत्म हो जा रही है अब इसमें। अब तुमने उन्हें तुम्हारी फोटो नहीं डालिया वीडियो नहीं डालिया तो क्या जी करे अगर बोल को उसे क्वेश्चन करती। अब उन्हें डालना ना, अल्लाह को डर को डालना कि आदमियों को डर को डालना कि या उसकी सियासत बचाने के वास्ते डालना कि उसका प्लेटफॉर्म बचाने के वास्ते डालना कि वीडियो उन्हें डालना ना उन्हें कई को वो नौबत को ले ले वो जाना हमें। मैं आवाम से उनके हाथों पांव पकड़ को अपील करता हूं, मैं मेहरबानी करो तुम्हारे पास आज वैक्सीनेशन दिलाने के वास्ते प्रोविजन है। 45+ के आदमियों को बुला ले जाओ, अम्मा बाबा को वैक्सीनेशन दिलाओ। ये बेकार आदमियों की बातें सुनो को मैं ये खा लिया मैं वो खा लिया, क्या खाए तो भी अच्छे नहीं होते। एक वायरस सीधा लंग्स में गया तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा रहा, खुदा ना खास्ता तो हमें बच को निकल रही। इम्यून सिस्टम खराब होगा। अच्छे अच्छे आदमी आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त ZK मोटर्स के फारूक भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल में थे, अच्छे हो को आए, हार्ट अटैक हो को चले गए। मैं रिक्वेस्ट कराया वैक्सीनेशन दिलाओ जी उनको घर को बोल पाऊँ, आज सुनने को तैयार नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई हुकूमत कोई MLA कोई कारपोरेटर कोई मिनिस्टर CM PM कुछ भी नहीं करता। आदमियां हमारे मरते हमें ले लिया को गार्ड को आती, समझ मेरे बात। तो नुकसान हमारा हो रहा है, सो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। आज हमें नुकसान से बचना है तो हमें ये सब चीज़ों को फॉलो कर लेना। कोरोना अगर अवॉइड करना है सबसे पहले ट्रैवलिंग बेकार की नहीं करना, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। दुश्मन आई आ जाए शादियों को जानो को, हफीज भाई तुम्हारी अपील। दुश्मन आई आ जाए तुम्हें, मेहरबानी करके समझो बेकार आदमियों को किसी भी बुलाओ ना घरों के अंदर, अवॉइड कर लो।